हेलो स्टूडेंट्स, कर रहे थे क्लास 7th का रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर के मैंने आपको 10 एमसीक्यू कर डाल दिए थे बच्चे। तो इसके बाकी क्वेश्चंस मैं अभी आपको करवाती हूँ। एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन है बच्चे, इन कांक्रोचेस टू। तो जो कांक्रोच होते हैं उनमें मतलब रेस्पिरेशन जो होती है किसके द्वारा होती है। ऑप्शंस है हमारे लंग्स, गिल्स, स्प्रिकल्स, स्किन। तो किसके द्वारा होती है बच्चे, स्प्रिकल्स के थ्रू होती है। गिल्स में गिल्स ऑफ फिशेस में होती है, स्किन में स्नेक्स वगैरह लेते हैं, लंग्स में ह्यूमन में, और स्प्रिकल्स के थ्रू होती है इनमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा 12th क्वेश्चन है आपका। 12th क्वेश्चन में देखो, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी। जब हमारी बॉडी में एक्सहेलेशन प्रोसेस होती है तो हमारा चेस्ट कैविटी का साइज क्या होता है। ऑप्शन है हमारे डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम, गेट आउट ऑफ द लंग्स। तो बच्चे क्या होगा एक्सहेलेशन में, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है क्योंकि एक्सहेल में हम बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डिक्रीज होगा। ठीक है, जब भी हम अंदर लेंगे बहुत सारी गैस तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, एक्सहेलेशन में डिक्रीज होता है और अनहेलेशन में इंक्रीज होता है। तो बच्चे नेक्स्ट 13 क्वेश्चन हमारा, टू विच डिजीज इज स्मोकिंग लिंक्ड। तो कौन सी डिजीज से यहाँ पे स्मोकिंग जो है लिंक करती है। तो ऑप्शन है हमारे बच्चे, ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है अपेंडिक्स, कैंसर, फीवर करती है। कैंसर एड भी देखते हो ना आप टीवी से, कैंसर डायरेक्टली स्मोकिंग से रिलेट करती है। नेक्स्ट 14, नेम द ऑर्गेनिज्म विच ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन। तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपनी स्किन से सांस लेता है। कैट, ह्यूमन बीइंग, डॉग, अर्थवर्म। तो कौन होता है वो बच्चे, कैट नहीं लेती है, ह्यूमन बीइंग जो हम तो नोज से लेते हैं, डॉग भी आप नोज से लेते हैं, और अर्थवर्म जो होते हैं वो अपनी स्किन के थ्रू सांस लेते हैं, स्किन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, द स्मॉल ओपनिंग इन द बॉडी ऑफ ए कॉकरोचेस आर कॉल्ड। तो जो स्मॉल ओपनिंग होती है, ठीक है, कॉकरोचेस की बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं, स्प्रिकल्स बोलते हैं, ट्रैक्स बोलते हैं, पोर्स बोलते हैं। तो बच्चे क्या बोलते हैं, स्प्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो होल्स तो नहीं बोलेंगे, स्प्रिकल्स बोलते हैं उसको। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, तो 16 क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हेयर इन द नोज। जो हमारे नोज के बीच हेयर होते हैं उनका क्या काम है, फंक्शन क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है टू स्क्रीट मक्कस, टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल, टू प्रोटेक्ट द मक्कस ग्लैंड, टू प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। तो क्या काम होता है बच्चे उसका, टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स, क्योंकि वो एक छन्नी का काम करते हैं जो हमारी जब भी हम सांस लेते हैं बहुत सारे, क्योंकि पूरी एयर तो प्योर नहीं है, कुछ डर्टी पार्टिकल हमारे अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो जो मतलब हमारे हेयर होते हैं नोज के वहाँ पे फंस जाते हैं। ठीक है, तो उनको ये उनके लिए एक ट्रैप है। ठीक है, टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, राइट ऑप्शन बी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बच्चे, विच ऑफ दीज आर दी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमें कुछ सिस्टम के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज ट्रैकिया, ब्रोंचस, एल्वाइस, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चे एल्वाइस भी है, ब्रोंचस भी है, ट्रैकिया भी है, ये सारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो क्या ऑप्शन हमारा राइट आएगा, डी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन, व्हाट विल द थिन रबर शीट इज पुश्ड अपवर्ड। तो क्या होता है, जो रबर शीट होती है थिन अपवर्ड होती है। फर्स्ट एयर इज पुल्ड इन, एयर इज फोर्स्ड आउट, थर्ड इज एयर प्रेशर इन बैग, नो चेंज। तो क्या होता है जब भी रबर शीट पुश करती है, एयर इज फोर्स्ड आउट। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चे हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इनमें से एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन है
फूड इज ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। जो फूड होता है ब्रेक डाउन होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंसी ऑफ ऑक्सीजन। फूड ब्रेक होता है जब भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इट इज स्लो प्रोसेस कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है एरोबिक के कंपैरिजन। और ऑप्शन डी, इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंपेयर होती है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो बच्चे क्या आंसर है? फूड ब्रेक डाउन होता है एब्सेंस ऑफ एनर्जी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। तो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन बच्चे, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? एक्सेल्ड एयर कंटेन्स मोर ऑक्सीजन एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट है एक्सेल्ड एयर कंटेन लेस ऑक्सीजन एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी, inhaled air contains equal amount of carbon dioxide and oxygen। तो लास्ट है exhaled air contain more carbon dioxide and less oxygen। तो इसका क्या आंसर आएगा बच्चे? डी, ठीक है, डी इसमें से करेक्ट है। exhaled air contain, जो हम मतलब एक्सेल करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है और लेस ऑक्सीजन, क्योंकि हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, अनहेल करते हैं। तो ये आपके बच्चे 20 क्वेश्चन थे। अगर किसी के प्रीवियस क्वेश्चन मिस हो गए हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे जो है आपके क्वेश्चन आंसर देख सकते हो। आपके प्रीवियस क्वेश्चन आंसर जो भी मिस हुए हैं, आप मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। थैंक यू।